हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अग्रेडियन लर्न हब। मैं हूं दीपक और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें से आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का नेम है आपका लाइफ प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। तो ऐसे प्रोसेस जो असेंशियल होते हैं हमारे अलाइव रहने के लिए और ग्रोथ के लिए, तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन, ये सभी क्या है आपके लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग डाइजेशन, जिसको न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं फूड से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं आपके एनर्जी के फॉर्मेशन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, आपके टू टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और सेकेंड होता है आपका हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है उसको क्या करता है, सेल्फ क्या प्रोड्यूस करता है विदाउट हेल्पिंग एनी अनदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या करते हैं, फूड को अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे, फॉर एग्जांपल आपके ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, डिपेंड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि एनिमल, फंगी, ये सभी क्या करते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है जैसे कि आपका प्लांट करते हैं, ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक और सेकेंड होता है केमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है। तो फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपका प्लांट। नेक्स्ट होता है केमियोसिंथेटिक, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है ये केमिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो क्या करते हैं, अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका यूज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल से क्या देख रहे थे, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जो सेल्फ क्या कर रहा था, फूड को प्रिपेयर कर रहा था, उसको क्या बोलते थे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते थे। और जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसी को बोल रहे हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या करते हैं, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, इस किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के। तो इसी को सिंपल से क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है और साथ में वाटर फॉर्म करता है। ये सब आपके क्लोरोफिल सनलाइट के थ्रू में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टोमेटा है ये क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जबकि रूट क्या कर लेता है, वाटर और मिनरल्स को लीफ में लाता है। तो मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, आपके प्लांट के लीव्स में होते हैं। उसके बाद इसी को फिर से लिखा है, जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद वाटर क्या करता है, आपके मिनरल जैसे आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा को क्या करता है, सॉइल से लीफ में ले जाता है। उसके बाद साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके लिप्स में क्या होता है, आपके क्लोरोफिल जहाँ पे होता है उस प्लेस को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में मेन इवेंट क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का क्या करते हैं, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सनलाइट है ये क्या कर देता है, आपका जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। साथ में ये वाटर को क्या कर लेता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है, लीफ के सरफेस में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, आपका स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा के मेन फंक्शंस होते क्या है, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये क्या करते हैं, लूज करते हैं लार्ज अमाउंट में वाटर को
आपके ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो डेजर्ट प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये डे टाइम में क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा क्या होता है, कमी होता है। इसके रीज़न से वो आपके अपनी स्टोमेटा को ओपन करके वाटर को लूज़ नहीं करता। तो ये डे टाइम में क्या कर लेते हैं, सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, नाइट में क्या कर अपने स्टोमेटा को ओपन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या करता है, इनटेक करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस डे में नहीं करते, ये सभी नाइट में करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका न्यूट्रिशन में फर्स्ट क्या था, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेकंड में देख लेते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो एनिमल टेक करते हैं सॉलिड फूड को और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड अ बॉडी। अब उसको ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि अमीबा, एनिमल्स और पैरामीशियम। तो ये सभी क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आते हैं, कार्निवोरस, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस। नेक्स्ट होता है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये फीड करते हैं डेड और डिके मैटर से, मतलब जो अपना न्यूट्रिएंट है ये क्या करते हैं, आपके डेड एंड डिके मैटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे फंगी, ईस्ट और मशरूम। ये सभी क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब देखो जो होलोजोइक है और सेप्रोफाइटिक है, बोथ में डिफरेंसेस क्या होता है। जो होलोजोइक है इसमें क्या करते थे, फूड को इनटेक करते थे और उससे न्यूट्रिशन इनसाइड अ बॉडी में क्या करते थे, ऑब्टेन करते थे। डाइजेशन मतलब क्या होता था, बॉडी के अंदर होता था। बट सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जो भी फूड है उसका डाइजेशन आउटसाइड अ बॉडी होता है। तो उससे क्या करते हैं, ओनली जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या कर लेते हैं, इनटेक करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगी है और मशरूम है। नेक्स्ट होता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्या करता है, लिव करता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में रहकर उससे क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आपका कसकटा प्लांट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर में क्या रहकर उनसे क्या कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं। इसी टाइप से आपके जो टिक होता है और लीच होता है, ये सब भी क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। अब देख लेते हैं जो अमीबा होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये अपना जो न्यूट्रिशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जो अमीबा होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को जैसे देखता है तो इसमें क्या होता है, आपके स्टेप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। इसको बोलते हैं आपका सूडोपोडिया। ये सिंपल से फूड को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और फूड वैक्यूल में उसको ले जाता है। और फूड वैक्यूल्स में ले जाने के बाद इसमें क्या कर लेते हैं, कुछ एंजाइम्स को स्प्रेड कर देता है, जिसके रीजन से जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उससे न्यूट्रिएंट को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन करके जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसी टाइप से जो पैरामीशियम है ये भी क्या करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये फूड को क्या करता है, स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाता है और उसको डाइजेस्ट करके उसके जो क्या होता है अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। और जो पैरामीशियम है ये क्या करते हैं, सीलिया के थ्रू क्या करता है, आपका ट्रैवल करता है। और सीलिया क्या होता है, आपका एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो पैरामीशियम है ये मूवमेंट करता है। तो इसी को बोल रहे हैं न्यूट्रिशन में सबसे फर्स्ट क्या होगा, इंजेक्शन होगा जिसमें फूड को इनटेक करेंगे, उसके बाद डाइजेशन होगा जो ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, मोमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड का मोमेंट होगा। नेक्स्ट एसिमिलेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड से क्या करना है, न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करना। फिर जो भी वेस्ट रहेगा उसको रिमूव करना है, इसको क्या बोलेंगे, आपका इंजेक्शन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है वो फूड को क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, फूड को आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो सबसे फर्स्ट माउथ से क्या करते हैं, जो फूड है उसको इनटेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है टीथ। तो टीथ क्या करता है, जो भी फूड है उसको चिविंग और ग्राइंडिंग करने का वर्क करता है। नेक्स्ट टंग क्या करता है, रोलिंग करता है, फूड को टेस्टिंग करता है, साथ में उसको पुशिंग डाउन करता है, मतलब जो स्टमक में ले जाने में वर्क करता है। नेक्स्ट जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है ये क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और सलाइवा में क्या होता है, आपके स्लेवरी एमिलेस होते हैं जो क्या करते हैं, स्टार्च को आपकी शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, माउथ से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एसोफेगस। एसोफेगस सिंपल सा आपका क्या होता है, फूड पाइप होता है जो माउथ से क्या करता है, स्टमक को कनेक्ट करता है और फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसमिट करता है। तो ये सिंपल से क्या हो रहा है, इनटेक माउथ टू स्टमक। और इसमें जो फूड पाइप होता है एसोफेगस, इसमें क्या होता है, किसके थ्रू होता है,
इसमें फूड पाइप में एक मोमेंट होता है जिसको बोलते हैं पैरास्टैटिक मोमेंट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो फूड पाइप है ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांसन होता है आपके मसल्स का, तो जिसके रीज़न से जो फूड है वो किस में चला जाता है, आपका स्टमक में पहुंच जाता है। उसके बाद स्टमक में पहुंचते हैं तो इससे क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक क्या करता है, आपका जूस को सिक्रेट करता है। इसमें होता है फर्स्ट HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो जो HCl होता है वो स्टमक में क्या कर लेता है, मीडियम को एसिडिक कर देता है, और साथ में क्या करता है, HCl है ये क्या है, आपका एसिड है, तो इससे जो स्टमक के वॉल हैं ये आपकी जल ना जाए, इस रीज़न से क्या होता है, म्यूकस का थिन लेयर होता है जो क्या करता है HCl से प्रोटेक्ट करते हैं आपके, HCl से प्रोटेक्ट करते हैं आपके स्टमक को। नेक्स्ट पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, ये हमेशा आपके एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। तो HCl ने क्या किया था, मीडियम को एसिडिक किया था, तो इसी में जो पेप्सिन है ये क्या कर लेता है, जो आपकी प्रोटीन है इसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया। अब स्टमक से जो फूड है वो कहाँ पे चला जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो मेन जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे आपका होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद का जूस होता है, सेकेंड लीवर से इसके पास जूस आता है, और थर्ड पेनक्रियास भी क्या करते हैं, इसमें जूस देते हैं। तो मेन जो डाइजेशन होता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके पास खुद का जूस होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लीवर से आता है बाइल जूस आता है। तो बाइल जूस क्या करता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको क्या कर देता है, इमल्सिफाइड कर देते हैं, मतलब स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस में होता है आपका ट्रिप्सिन और लिपेज होता है। तो जो ट्रिप्सिन होते हैं वो प्रोटीन के क्या कर देते हैं, फिर से और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आपके पेप्टॉन्स बोलते हैं। और जो लिपिड होते हैं ये फैट को क्या कर देते हैं और छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको आपके लिपिड्स बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको आपका विलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है इसमें से न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, आपके एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं, और उसको ब्लड में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से जो भी डाइजेस्टेड फूड था उसको क्या कर लिया, विली ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो किस में चला जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, जो आपके एक्सक्रीटेड जो भी मटेरियल है उसमें क्या होता है, कुछ वाटर होता है, तो ये क्या कर लेते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर रहता है, तो एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग वेस्ट रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी रीज़न से क्या करते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल होते हैं ये जो एक्सेस वाटर होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जो भी फूड होता है वो वाया एनस के थ्रू क्या कर लेते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता है क्या, ऐसे प्रोसेस जिसमें फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और इसी का एक पार्ट होता है ब्रीथिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गैस है उसको इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो ब्रीथिंग क्या है, सिंपल सा रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। तो देख लेते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सब किस में हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है। उसके बाद ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन करके एनर्जी क्या होता है, सेल के अंदर में आपका रिलीज होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखो हम लोग पिछला डाइजेशन में क्या देखे थे, जो विलाई था वो क्या कर देता था, फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता था। अब ब्लड सेल क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के सेल के पास में क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसमिट करेगा। अब वही ग्लूकोज क्या हो गया, आपके सेल में आ गया। अब सेल में आने के बाद क्या करेगा, जो ग्लूकोज है ये टूटना स्टार्ट करेगा आपके साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में किस में टूट जाता है, पायरूवेट एसिड और एनर्जी में टूट जाता है। उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद ये पायरूवेट एसिड है, इसको क्या होता है, सेल के अंदर में अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये फिर किस में टूट जाता है, आपके एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर उसको क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर सेल के अंदर में उसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होता है तो इसी में क्या होता है, मोर अमाउंट में एनर्जी आपका रिलीज होता है। अगर क्या होता है, लेक अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो जैसे कि आपके मसल्स में, तो इसी रीज़न से उसमें क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो आपके जैसे क्या करते हैं, एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो यहीं पे क्या हो जाता है, आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसके रीज़न से आपके जो मसल्स हैं इसमें क्रैम्प आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो ह्यूमन में रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, जो एयर है उसको नॉस्ट्रिल मतलब नोज के थ्रू इनटेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपके नोशल पैसेज होते हैं, जो आपके नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो नेशल कैविटी आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो एयर है वो फेरिक्स में आते हैं। तो फेरिक्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है जहाँ से फूड पाइप और एयर क्या होता है आपका सेपरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेरिक्स होते हैं, लेरिक्स क्या होता है आपका वॉइस बॉक्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो एयर है वो ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया में आने के बाद क्या कर लेते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं आपका ब्रोंकी। तो यहीं से क्या होता है, ये लंग्स में एयर इंटर करते हैं। अब ब्रोंकी फिर क्या होता है, फर्दर छोटे छोटे पार्ट में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इसी को बोलते हैं आपका ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। अब ब्रोंकाइल्स के एंड में क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, एल्वेली बोलते हैं। अब एक्चुअल में जो एयर है आपकी किस में आ गया, एल्वेली में आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एल्वेली से आपका अटैच्ड रहते हैं आपका ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड वेजल्स क्या होते हैं इससे अटैच्ड होते हैं। तो ब्लड वेजल्स क्या कर लेते हैं, ब्लड वेजल में आपका हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो भी सेल में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको क्या कर देते हैं, एल्वेली में ड्रॉप कर देते हैं। तो इस टाइप से क्या कर लेते हैं, जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एल्वेली में ड्रॉप कर देते हैं। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, अपोजिट फिर बॉडी से लंग से बाहर निकलते हैं। तो एल्वेली से ब्रोंकाइल्स में आ जाएगा, ब्रोंकाइल्स से आपका ब्रोंकी में आ जाएगा, फिर ट्रैकिया, लैरिक्स, फेरिक्स, नेसल कैविटी, आपका नेसल पैसेज, और नॉस्ट्रिल नोज के थ्रू क्या कर देगा, एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर देगा। तो ये सिंपल से क्या था, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम था। तो रेस्पिरेशन ह्यूमन में क्या, ह्यूमन और एनिमल्स किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। फिश क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। जो अर्थवॉर्म होते हैं ये आपके मॉइस्ट स्किन, अपनी स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये सिंपल से लिखा है कि जो एयर रिच ऑक्सीजन रहेगा वो ब्लड में क्या होता है आपका आरबीसी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, ब्लड वेसल में ड्रॉप कर देगा, और उसको क्या कर लेंगे, नोज के थ्रू फिर बाहर उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी लैंड में रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो वाटर में क्या होता है, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इस रीज़न से जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या करते हैं, उसका ब्रीथिंग रेट मोर होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इस रीज़न से वो लोग क्या करते हैं, मोर ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो सबसे फर्स्ट है स्टोमेटा में लिप्स के थ्रू होता है, लेंटिकल में आपका स्टेम के थ्रू होता है, और आपके रूट्स में भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो एरोबिक में क्या करते हैं, टेक करते हैं प्लांट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जबकि ये क्या होता है आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट आपके अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इसमें मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आपका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनहेलेशन में जो आपकी चेस्ट कैविटी है ये एक्सपांड करता है, इसमें चेस्ट कैविटी आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें रिब क्या होता है, लेफ्ट अप हो जाता है, जबकि इसमें रिब है ये क्या करता है, मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। उसके बाद जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है इसमें, जबकि इसमें जो डायफ्राम है ये क्या होता है, डोम की स्ट्रक्चर में हो जाता है। इसमें जो वॉल्यूम है लंग्स का ये इंक्रीज हो जाता है, इसमें वॉल्यूम है लंग्स का ये क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है।